Good morning, class 11th student. Today we will discuss some numerical of displacement and time graph. So, first question is, this is time, this is displacement, this graph. Now, we will find out speed, velocity and acceleration of this graph. Okay, so we know that the slope of displacement and time graph is velocity. So स्लोप कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको एंगल पता करना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है स्लोप, तो उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जैसे ये टेंजेंट हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये इसका स्लोप होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको निकालना हो तो यहाँ पे भी आपको किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो एंगल निकाल रहे हैं हम किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो ये जो एंगल आ रहा है ये कहीं ना कहीं 90 डिग्री से कम है। कल मैंने आपको बताया था कि जब 90 डिग्री से एंगल कम होता है तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वो आपका वेलोसिटी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। वो होता है आपका वेलोसिटी पॉजिटिव, याद रखिएगा। जो हमारा एंगल है टाइम के रिस्पेक्ट में आप चेक करिए क्या हो रहा है, 90 डिग्री है कि लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल बनाता तो हमारा वो निगेटिव वेलोसिटी होता। तो ठीक है, यहाँ तो पहली बात पता चल गई कि वेलोसिटी जो भी है हमारी वो पॉजिटिव है। अब सवाल आता है कि जो स्पीड या वेलोसिटी हमारी है वो इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। तो आप इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो एंगल आपने निकाला है वो एंगल टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है एंगल कि घट रहा है। अब आप देखिए इस पॉइंट पर हमने जब निकाला है तो एंगल कुछ है, इस पर निकाला तो एंगल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है। इस पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे तो आप देखेंगे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल और बड़ा होगा। यानी कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ कर रही है। तो जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि जो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज़ कर रही है, स्पीड हमारी इंक्रीज़ कर रही है, और जो स्पीड है वेलोसिटी आई है वो पॉजिटिव है। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या बताना है भाई, जब आपको पता है जब स्पीड वेलोसिटी हमने कल पढ़ा था, एक ट्रिक आपको बताई थी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइन होता है जिसका, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। जब स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और स्पीड हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर भाई आपको सोचिए अगर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होती है और वो इंक्रीज़ करती तो हम कह सकते थे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब स्पीड या वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है और वो इंक्रीज़ कर रही है तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है और वेलोसिटी भी इस तरह का। मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको देखिए समझिए, इसी के तरह क्वेश्चन है। ये टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। हमने क्या किया, ग्राफ को थोड़ा सा ऐसा बनाया। इसमें क्या करें देखिए, अब इसमें क्या करें, सबसे पहले वही चीज़ है कि पहले तो आप इसमें देखें कि एंगल क्या बन रहा है। तो आपने इसमें टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना तो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये कोई एंगल बना। मान लीजिए यहाँ पे करना है तो ये इसका भी कुछ टेंजेंट आप इस प्लेस से करेंगे तो पता चलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 90 से कम है भाई, आप देख रहे हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। एक चीज़ पता चल गई। स्पीड की बात करें इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है, तो आप देखिए थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं किसी भी टेंजेंट पे आप जाएंगे तो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं थीटा की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज़ हो रही है। तो मतलब थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है यानी स्लोप घट रहा है, तो हम कह सकते हैं स्पीड हमारी क्या होगी, स्पीड भी हमारी डिक्रीज़ करेगी।
जब स्पीड डिक्रीज़ कर रही है और वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है। और आपको कल हमने एक ट्रिक बताई थी कि देखिए इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमने बताया था कि भाई देखो, अगर कॉन्केव अपवर्ड है तो क्या हो, कॉन्केव अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है और ये कॉन्केव टाइप का और अपवर्ड में यानी ये प्याला है वो ऊपर की तरफ रखा गया है और ये हमारा इस तरह से रखा गया है, यानी डाउनवर्ड, यानी एक कटोरा है उसको पीछे की तरफ रखा गया, इसको उठा के रखा गया है मान लो। तो यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होता है, इस केस में एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो डायग्राम था, ये पहला वाला क्वेश्चन, तो ये कुछ कॉन्केव अपवर्ड वाला सीन बन रहा था तो इसलिए एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव आया था। और ये वाला जो है ये देखिए कॉन्केव डाउनवर्ड है तो इसलिए एक्सेलरेशन इस तरह ग्राफ। थैंक यू। कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।